नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी लुधियाना नामक स्टेशन की है। तो आइए जानते हैं इस स्टेशन की खौफनाक दास्तां। सुरेंद्र नाम का एक आदमी किसी जरूरी काम से लुधियाना जंक्शन से होते हुए अमृतसर जा रहा था। सोमवार का दिन था। सुरेंद्र उस दिन लुधियाना जंक्शन पर पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तभी सुरेंद्र को पता चला कि उसकी ट्रेन करीब रात 9 बजे पहुंच जाएगी और फिर सुरेंद्र ट्रेन का इंतज़ार करते हुए स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन उन्हें इस स्टेशन पर तकरीबन 1 घंटा बिताना था। लेकिन कुछ देर के बाद सुरेंद्र को पता चला कि उसकी रात 9 बजे की नहीं बल्कि 11 बजे की ट्रेन हो गई थी। ठंड का महीना था और लोग अपनी अपनी चादर लिए इधर उधर बैठे थे। इसी बीच सुरेंद्र भी अपनी चादर लेकर स्टेशन से बाहर चला गया। उसी वक्त सुरेंद्र वहां पर मौजूद एक छोटी सी पेड़ की शाखा के नीचे बैठ गए। अभी सुरेंद्र बैठे ही था तो उसकी नज़र कुछ लोगों के ऊपर गई जो एक भट्टी में आग जलाकर अपने हाथों को सेक रहे थे। वहाँ सुरेंद्र ठंड से कांप रहा था। वो भी अपने शरीर को गर्म करने के लिए उसी तरफ चल दिया। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने अपने बदन के ऊपर काली कंबल ओढ़ रखी थी। सुरेंद्र उनके पास बैठकर बोला, आप कहाँ से रहने वाले हो? लेकिन सुरेंद्र की इस बात पर उनका कोई जवाब नहीं आया। पहले तो सुरेंद्र को लगा कि शायद उनका स्वभाव कठोर है जिस वजह से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सुरेंद्र वहां से उठते हुए स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। उनमें से एक आदमी बोला, भाई हम कब्रिस्तान में रहते हैं। बस इतना सुनते ही सुरेंद्र का शरीर कांपने लगा। तभी दूसरा आदमी भी बोला कि मैंने तो इतना भी सुना है कि यहाँ भी भूत प्रेत रहते हैं और हर सोमवार को किसी ना किसी आदमी को अपना शिकार बना लेते हैं। सुरेंद्र को भी यह बात सताने लगी कि कहीं उसका भी सामना किसी भूत या प्रेत से न हो जाए, क्योंकि उसको इन चीज़ों से बहुत डर लगता था। तभी सुरेंद्र को पता चला कि उसकी ट्रेन पहुंचने वाली है और सुरेंद्र स्टेशन पर पहुंच गया। और स्टेशन पर पहुंचने के बाद मानो सुरेंद्र एक पल के लिए हैरानी के समुद्र में डूब गया, क्योंकि उसने देखा कि स्टेशन के ऊपर उसके अलावा कोई दूसरा आदमी मौजूद ही नहीं था। पूरा का पूरा स्टेशन खाली था।